नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7 और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। छठ पूजा का पर्व आने को है और ये छठ पर्व जो है ये नॉर्थ इंडिया में जो पूर्वांचल है, पूर्वांचली हैं, उनके लिए बहुत बड़ा त्योहार है और इसको लेके भी दिल्ली के अंदर राजनीति गरमा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं और इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के ही प्रदेश अध्यक्ष संजय भगत जी। आइए हम जानते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी इस पर निर्णय ले रही है। आइए बात करते हैं। संजय जी, इतनी राजनीति गरमा रही पूर्वांचल को लेके, क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि हम छठ पूजा कोरोना के प्रोटोकॉल को लेके अभी जायज नहीं है इसको आयोजित करना, लेकिन भाजपा कह रही है, लगातार भाजपा कह रही है कि हम तो छठ पर मना के ही रहेंगे, कैसे भी कंडीशन हो, कोई भी चीज हो, लेकिन हम इसको मना के रहेंगे। तो क्या केजरीवाल जो पूर्वांचली है उनके अगेंस्ट में है? क्या बीजेपी उनके समर्थन में है? तो क्यों जब और त्योहार भी मनाए जा रहे हैं तो क्यों केजरीवाल अलाउ नहीं कर रहे इस पर्व को मनाने के लिए? देखिए आलोक जी, मैं बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो ये भाजपा के नेता है और जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल वासियों के हित की बात नहीं करते हैं, जो छठ पर्व महापर्व मनाने में वो रोड़ा अटका रहे हैं, तो मैं उन भाजपा के सभी नेताओं को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि पीछे इतने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के अंदर 25 साल से मात्र दिल्ली के अंदर 70 ही छठ घाटों पे सरकार की व्यवस्था, वो भी आंशिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती थी। लेकिन इस 6 साल के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, दिल्ली के अंदर जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, मात्र 6 साल के अंदर 70 छठ घाटों से बढ़ाकर करीब 1200 छठ घाटों पे समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। पूर्वांचल के लोगों के सम्मान की बात नहीं करते, पूर्वांचल के लोगों के इस महापर्व को मनाने के लिए वो रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। इस बात से कतई मैं और हमारी पार्टी इस बात के पक्ष में नहीं है और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अभी आज हमारे डिप्टी सीएम साहब ने एक लेटर भी डिपार्टमेंटल भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजा है। मैं अभी लेटर भी आपको दे दूंगा और उस लेटर में साफ उन्होंने लिखा हुआ है कि भारत सरकार के माध्यम से हमें परमिशन दिया जाए और दिल्ली सरकार पूरे दिल्ली के अंदर छठ पूजा मनाने के लिए हर एक तरह से तैयार है, उसमें कहीं भी किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि भाजपा की जो रणनीति रही है वो हमेशा बीच में ऐसी स्थिति क्रिएट करने की है, समस्या को समाधान करना नहीं है, उनको समस्या को बढ़ाने की बात है। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो सांसद महोदय हैं, मैं भी उसी संसद से आता हूं, नॉर्थ ईस्ट से, जो हमारे तिवारी जी हैं, ये खामखा में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये एक राजनीतिक इसको इन्होंने वो दी हुई है, माइलेज दी हुई है कि किसी तरह से लोग समझें कि भाई हम पूर्वांचल वासियों के बड़े हित के आदमी हैं। अरे आप पूर्वांचल वासियों के हित के आदमी हैं तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे साथ चले मनोज तिवारी जी और जो भी इनके आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो आज कल बात कर रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है पूर्वांचलियों के मान सम्मान को समझता ही नहीं है, वो हमारे साथ चले और हम चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में, हम चलते हैं एलजी साहब के यहाँ और बैठ करके इस समस्या का समाधान करें। हम, हमारी सरकार, हम सभी लोग इनके साथ जाने को तैयार हैं ताकि समस्या का समाधान हो। और जो ये महापर्व है, मैं भी मेरा घर बिहार है और हमारे घर में परिवार में सभी लोग छठ पूजा करते हैं। शायद मैं आदोश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या छठ पर्व के बारे में वो कुछ जानते हैं या केवल राजनीति कर रहे हैं वो? तो
मैं फिर से पुनः मैं कहता हूं कि मनोज तिवारी जी, आदेश गुप्ता जी और भी जो भाजपा के नेता हैं, जिनको पूर्वांचल वासियों के हित की बात उनको है कि हमें हित करना है, हमें छठ पूजा को मनाना है, वो हमारे साथ चलें। और जो केंद्र से परमिशन है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से आदेश है, जो एलजी साहब के यहाँ से आदेश है, वो आदेश दिला दे। और दिल्ली सरकार पूर्ण रूप से तैयार है कि छठ पूजा बिल्कुल दिल्ली में होना ही चाहिए, और मैं भी इसी पक्ष में हूं। सर एक सवाल है, जो अभी नवरात्रों के अंदर मंदिर खोले गए तो वो डीडीएमए और केजरीवाल बैठ के उन्होंने परमिशन दी है और प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने मंदिर खोले हैं कि ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो क्या छठ पूजा के अंदर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है, या आपको अब क्या जरूरत पड़ेगी केंद्र से परमिशन लेने की, जबकि डीडीएमए से और एलजी साहब से परमिशन केजरीवाल ले सकते हैं छठ पूजा के लिए? देखिए, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम और एक्टिविटीज दिल्ली के अंदर होती है, केंद्र शासित राज्य हो जाने की वजह से जो डीडीएमए के चेयरमैन हैं वो एलजी होते हैं, और बिना उनकी ऑथोरिटी के और बिना उनके परमिशन के कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता। तो हमारे अगर अरविंद केजरीवाल जी या हमारी आम आदमी पार्टी अगर कार्यक्रम के आयोजनों में, या मान के चलिए अगर जो छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, और अगर हमारे पार्टी की, हमारे अरविंद केजरीवाल की इस पर्व में आस्था नहीं होती, या पूर्वांचल वासियों के जो आस्था का महापर्व मनाया जाता है, तो एकदम से पिछले कोरोना काल से परे की बात करता हूं, मेरे कार्यकाल की बात है, आप भी शायद मेरे साथ कई छठ घाटों पे गए, कितनी अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। तो ये तो केवल राजनीतिक चीजें, भाजपा की जो शुरू से ये आदत रही है कि फूट डालो और शासन करो, ये अंग्रेज से भी ऊपर वाली नीति पे ये चल रहे हैं। अरे अगर कोई समस्या है, जो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार से ये बात करें, राज्य सरकार से मैं बात करूंगा और ये हमारे साथ चले। और जहां तक केंद्र से परमिशन लेने की बात है, केंद्र से ये परमिशन दिलाएं, और मैं राज्य सरकार से, मैं अरविंद केजरीवाल जी खुद करें, वहां तो कहने की जरूरत ही नहीं है। और जो लेटर मैं अभी आपको दूंगा उसमें डिप्टी सीएम साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय है भारत सरकार का, वो हमें निर्देशित करे और हम दिल्ली के अंदर छठ पूजा कराने को तैयार हैं। तो मनोज तिवारी ने आज इतना बवाल करा है केजरीवाल निवास के आगे, तो उसकी क्या आवश्यकता थी, और क्यों मतलब केजरीवाल क्यों इनसे मिलने को तैयार नहीं हो रहे? ऐसी जरूरत क्या पड़ी इतना बड़ा धरना देने की? देखिए, ये तो एक केवल प्रोपगंडा फैलाने वाली ये पार्टी भाजपा रही है कि प्रोपगंडा ये करना चाहते हैं ताकि लोगों के अंदर, पूर्वांचल के लोगों के अंदर भ्रम पैदा कर सकें। और अब ऐसे बात नहीं है, पूर्वांचल के लोग पढ़े लिखे हैं, इस बार बिहार से 3 आईएएस बने, ये सोचते हैं कि वही बिहार के लोग हैं जो इनके बहकावे में आ जाएंगे। लेकिन आलोक जी, अब वो परिप्रेक्ष्य नहीं रहा। अब सभी लोग दिल्ली के अंदर जो हो गए हैं वो पढ़े लिखे और शिक्षित समझदार लोग हो गए हैं। मेरा ये कहना है कि भारत सरकार को जब अरविंद केजरीवाल जी के डिप्टी सीएम साहब, दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने जब पत्राचार के माध्यम से उनसे निवेदन किया कि आप हमें दिल्ली के अंदर परमिशन दीजिए और हम छठ पूजा का आयोजन रखेंगे, जो दिल्ली सरकार का जो एस्पेक्ट्स है और दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूर्वांचल के लोगों के लिए सुनिश्चित करने का वो काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये धरना देने से समस्या का समाधान नहीं है। पुनः मैं आपसे कहता हूं और आपके माध्यम से, बातचीत करने को तैयार नहीं है तभी तो धरना दिया। नहीं, धरना जब जो चीज धरना, देखिए अगर कोई बातें हो तो पॉइंट टू पॉइंट आ करके वो बात करें ना, व्यक्तिगत रूप से। आप हुजूम लेकर के आ रहे हैं, और मैं जहां तक आपको कह रहा हूं कि कोई निर्देश तो होगा। दिल्ली सरकार के अंदर पुलिस नहीं है, पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन ही है। और जब कहीं ना कहीं एक सांसद होकर के वो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तभी तो उनके ऊपर किसी तरह की कोई बात हो रही है। संजय जी, मेरा एक सवाल और है, जैसे कि कोरोना अभी चल रहा है और डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि 3rd वेव आने वाली है, तो आपको लगता नहीं है इस मतलब छठ पूजा मनाई जाएगी, हुजूम उमड़ेगा, भीड़ आएगी, तो उससे कुछ कोरोना में इजाफा होगा केसों में? देखिए, कोरोना ये तो स्वास्थ्य मंत्रालय की चीज है, और ये सरकारी तकनीक, जो टेक्निकल लोग हैं वही इस बात को बता सकते हैं कि आगे इसका क्या परिप्रेक्ष्य हो सकता है। नहीं, मतलब जो प्रोटोकॉल वो देंगे, मतलब
फॉलो हो सकते हैं? आप बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो होंगे। मैं तो ये कहता हूं कि केंद्र सरकार से या मनोज तिवारी जी से, जो ये बार बार ये कहते हैं कि छठ पूजा वहीं होगा, मैं भी कहता हूं कि छठ पूजा होना चाहिए। और मैं ये निवेदन भी करता हूं कि प्रोटोकॉल को ध्यान में, जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं, उन कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों को तय कर दिया जाए कि जिन्होंने 2 वैक्सीनेशन ली है छठ घाट पर उनको अलाउ किया जाए, जो सीमित लोगों को कर दिया जाए। जैसे एक परिवार में छठ पूजा करते हैं, उनके साथ जो डाली लेकर के जाते हैं, उनके साथ में 1 आदमी या 2 आदमी जाए। तो कहीं ना कहीं एक नियम उनका बनाया जाए जो कोरोना के प्रोटोकॉल को और कोरोना को रोकने में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो। तो उस तरह से ये बात करें, केंद्र सरकार से बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करें, एलजी साहब से बात करें। हम लोग भी साथ चलने को तैयार हैं और धूमधाम से जो ये महापर्व है पूर्वांचल वासियों के छठ पूजा, हम लोग सब लोग मिलकर मनाएं, लेकिन इसमें राजनीतिकरण नहीं हो। ये पूरा का पूरा जो काम है, ये इन लोगों का, भाजपा के नेताओं का केवल राजनीतिकरण दिखता है। और ये पूर्वांचल के हमारे जितने भाई बंधु हैं, जितने हमारे अभिभावक गण हैं, जितनी माताएं बहनें हैं, वो सब इस बात को समझ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रही है, वो सब इस बात को समझ रही है कि ये केवल राजनीतिक प्रकरण है और राजनीतिक जो है ये मोड़ दिया जा रहा है। मैं आह्वान करता हूं कि अगर इसको सकारात्मक तरीके से लें, इसको नकारात्मक तरीके से ना लें। भाजपा के नेता चलें और मिल के बैठ के बातचीत करें और केंद्र के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से एक दिशा निर्देश तय किया जाए और उस मानकों के आधार पर पूरे दिल्ली के अंदर छठ पूजा हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे संजय भगत जी, और इनका कहना है कि हम जितने भी दिशा निर्देश हैं जो अब तक फॉलो होता है, हम उनको फॉलो करने के साथ इस पर्व को मनाएंगे। मैं आलोक, नेशन न्यूज़ 7 दिल्ली।